बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज बात करेंगे एक बार फिर ट्रैफिक और पंचायतों की। आप कहेंगे मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूं और मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि बहुत कम लोग उस मुद्दे को देखते हैं क्योंकि हम बार बार देते हैं। लेकिन जब तक कोई मुद्दा हल नहीं हो जाता और लोग डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं, तो उस समय उनको ये बातें याद दिलानी पड़ती है कि भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हैं। अब बहुत सारे मुद्दे जैसे मेरे पास आए, फूड वालों का मुद्दा आया, फिर उसके बाद पन्नी वालों का मुद्दा आया, फिर उसके बाद ट्रैफिक का मुद्दा चलता है बार बार। कल मेरे मित्र दिनेश जय सिंघानी प्रेमनगर टिकरी पर रहते हैं। कल रात को उन्होंने मुझे याद दिलाया इस बात को। मैं बता रहा हूं आपको हुआ क्या है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक वाले मुझे रोक देते हैं कि मैं उसके लिए बार बार पढ़ रहा हूं। जब लोगों को तकलीफ होती है और जब गलत रवैया हो जाता है तो पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं उन नेताओं से पूछता हूं कि भाई आप लोगों ने 15-20 दिन पहले जो मीटिंग की उसका हल क्या हुआ? आपके पट्टे अभी तक नहीं लगे, कहां पर गाड़ियां रखनी है कहां पर नहीं रखनी है, तो वो बात अभी तक लोगों को पता नहीं चली। ट्रैफिक वाले अपनी जगह पर क्यों नहीं है? आप पत्र क्यों नहीं लिखते? क्यों जानकारी नहीं दे रहे उनके वरिष्ठों को? माननीय पुलिस आयुक्त साहब को, आप आयुक्त साहब को जानकारी दीजिए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इसके लिए, उनके हाथ में ये विभाग आता है। डीसीपी 3 नाका थाना उनके पास आता है ये विभाग। उल्लासनगर 1 में एसीपी साहब बैठते हैं। आप टाइप करवाइए, पत्र भेजिए, मत जाइए आप पोस्ट कर दीजिए। आखिर आपके पत्र को मान मिलेगा। आप क्यों थक गए? थक गए तो छोड़ दो, दूसरों को आने दो भाई। आप क्यों लटक रहे हैं? तो आपको तो और ट्रस्टों में जाना है। अब ये प्रकरण ऐसा है कि आपने अभी तक पट्टे लगे नहीं लगे। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक वाले मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं बगीचे पर खड़े हैं, मच्छी मार्केट में खड़े हैं, क्या इनका स्पॉट है? अब मैं दूसरा मुद्दा लेता हूं, मुख्य मुद्दा। जो मठ मंदिर से मच्छी मार्केट की तरफ रास्ता आता है वो वन वे है या नहीं? मैं बता दूं वो वन वे है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। तो उसका पालन उस समय हो रहा है जब पुलिस वाला खड़ा है। वो आपकी मूवी निकालेगा, आप डर जाएंगे, आप उससे बात करेंगे। अब ये बात कल अनिल जय सिंघानी जी ने बताई। 2-4 दिन पहले भी एक ऐसे ही वीडियो वायरल हुआ कि 2 रसीदें निकाली जा रही है, एक जेब में रख देते हैं, एक सामने वाले को दे देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि आप लोग जो पंचायत में बैठे हैं, कायदे की कितनी जानकारी रखते हैं आप? अब अनिल जय सिंघानी जी वहां से आ रहे थे, उनकी फोटो पुलिस वाले ने निकाली। जब उन्होंने उतरकर बात की कि भाई हम लोग हमेशा आते, इतनी सारी गाड़ियां आई, तुमने मेरा फोटो क्यों खींचा? तो उस फोटो को उस पुलिस वाले ने मिटा दिया। अब आप मेरे को यहां बताइए, अगर ये कैमरा सरकारी रहती तो क्या उनको अधिकार है वो फोटो को मिटाने का? नहीं मिटेगा वो फोटो। मतलब ये 2 मोबाइलों से काम हो रहा है, एक सरकार की मोबाइल से, एक निजी मोबाइल से। तो इस तरह की जो बातें हो रही है ये कहां तक उचित है? उनसे पूछो कि भाई आपको यहां पर खड़ा किसने किया?
हमेशा ट्रैफिक वाले रोना रोते हमारे पास आदमी नहीं है, तो जो है उनको बेजा जगह पर क्यों खड़ा करते हैं आप? जहां स्पॉट नहीं आप खड़ा कर देते हैं, मठ मंदिर पर खड़ा नहीं करते हैं, दूध नाके पर खड़ा नहीं करते हैं। मैं आज जानना चाहता हूं कि ये जो 5-6 पंचायतें इस समय हैं, क्या समय नहीं है इनके पास, या इनको खाली जीन वालों के फैसले करने? ये जो तकलीफें हैं उस तकलीफों को कौन खत्म करे? गाड़ी उठ जाती है कहीं से भी, क्यों भाई? फिर से वही बातें चालू हो गई, गांधी रोड से गाड़ी उठ जाती है। कहा गया था कि भाई गर्भवती महिला, बूढ़ा आदमी पेंशन निकालने जा रहा है, महिला स्कूल बच्चे को छोड़ने जा रही है, उनको सताया नहीं जाएगा। आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये उसकी गाड़ी है? बड़ी तकलीफ दे बात है। ये मच्छी मार्केट का रास्ता मैंने वन वे कराया था, मैं आपको बता देता हूं। कैलाश ठाकुर और मैंने आदरणीय भुजंगराव मोहिते साहब उनके कार्यालय में बैठकर ये हमने वन वे कराया था, लेकिन उसी समय दुरुपयोग हुआ था, तो उस बात को वहां पर हमने छोड़ दिए। बाकायदा उसका नोटिफिकेशन निकलता है, वो निकला हुआ है। आप सीधा या तो करवाइए कि भाई साहब इस तरफ से मत जाइए और ऐसे घूमकर, बाकी रास्ते आप सीधे करवाइए ना। कोई चालिया साहब से जाए, कोई पोस्ट ऑफिस से जाए, कोई वसंत शाह दरबार से जाए। आने के टाइम आप अलग अलग रास्ते रखिए। आप लोगों के एक तोते की तरह पिंजरे में आपकी एक जान अटकी हुई है कि ये पंचायत हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो आप उस झगड़े, उस मतलब के लिए लोगों को आप अटका कर बैठे हैं। रोज हमारे लोग भेंट चढ़ाते, बगीचे पर ट्रैफिक होती है क्या? शोभराज गार्डन पर, मच्छी मार्केट में फोटो निकाले जा रहे हैं, वो से डरेंगे, डर करके वो किसी के पास इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है, किसी के पास पीयूसी नहीं है। तो कुल मिलाकर वहां पर जो लोग खड़े हैं, आपने पट्टा नहीं लगाया अभी तक, आखिर उनको पट्टे का पैसा देगा कौन? न उनके पास पैसे है, न तुम भरोगे, सफर बाकी लोग करेंगे उसके बीच में। है ना आपके पास पुरानी नौजीवन बैंक का रास्ता है, वहां से आप वन वे करा सकते, इस तरफ से आप करवा सकते, वसंत शाह दरबार का करा सकते हैं, दूध नाके का करा सकते हैं, बस स्टैंड का रास्ता है, 39 सेक्शन का रास्ता है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी फोटो मिटाई गई। तो मेरे हिसाब से अगर कानूनी अगर वो कैमरा रहती तो उसमें से फोटो नहीं मिटाई जा सकती है। मैं कहता हूं उसका दंड उनको भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये मुझे उन्होंने जानकारी दी और मुझे उन्होंने ये न्यूज़ दी, मैं उनका आभारी हूं, मैं उनको धन्यवाद कहता हूं। आपके पास भी अगर कोई जानकारी है, न्यूज़ है, तो मैं उसे चलाऊंगा, मैं उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लूंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये जब तक बंद नहीं होंगे मैं भी चुप नहीं रहूंगा, और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।